दोस्ती के आड़ में किसी के पेट में छुर्रा घोंपने का काम अगर किसी को बखूबी करना आता है तो वो चाइना है। ऐसे काम ये देश बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अब देखिए, ट्रम्प को लेकर भारत ने चीन के साथ नजदीकियां क्या दिखाई कि चीन ने इसका गलत फायदा सीमावर्ती इलाकों में उठाना शुरू किया। आप सभी जानते हैं कि टैरिफ की वजह से भारत अमेरिका के रिश्ते सामान्य नहीं, जिस वजह से भारत का रुख थोड़ी देर के लिए चाइना की तरफ हो गया था। लेकिन चीन की इस गलत हरकत के बाद अब भारत का बचा कुचा विश्वास भी चाइना की ओर से उठ चुका है, बल्कि भारत ने अब अपनी सेना भेजकर इसका जवाब दिया है। दरअसल खबर आई है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर संबोधित करता है, उस अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन रेखा के पास चीन ने 5000 की सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी है, जो कि चाइना की पूर्वी कमान की फ्रंट रेजिमेंट भी बताई जा रही है। दरअसल 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद भारत और चीन सीधे पड़ोसी बन गए, लेकिन जंगल और पहाड़ियों की वजह से इस इलाके में कोई भी फेंसिंग या दीवार नहीं बनाई गई, जिस वजह से इस बॉर्डर को मैकमोहन लाइन करार दी गई ताकि भारत चीन में सरहद को लेकर कोई विवाद न हो। लेकिन मैकमोहन लाइन को चीन आज भी मान्यता नहीं देता। इवन चाइना ने यहाँ के 30 जगहों के नाम तक बदल दिए, जैसे कि जंगनान, यांगसे और चुम्बी घाटी। चीन आज भी भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है। अब तिब्बत का अधिकांश हिस्सा यानी लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन के पास है, जो उसने 1962 की जंग में धोखे से जीता था। लेकिन उस जंग में चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कोई कब्जा नहीं किया था। लेकिन यहाँ ठीक से कोई बॉर्डर नहीं, इसीलिए चीन चोरी छुपे अपनी सेना तैनात कर रहा है। तो जैसे ही चाइना ने मैकमोहन लाइन के पास यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास 5000 की फ्रंट लाइन सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी और ये खबर जब भारतीय सेना को मिली तो इंडियन आर्मी की ओर से भी 59 डिवीजन असम रेजिमेंट अरुणाचल रवाना कर दी गई है। वर्तमान में फायर एंड फ्यूरी कोर की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स अरुणाचल में तैनात है, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक बताई जा रही है। लेकिन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की बॉर्डर 2500 किलोमीटर से ज्यादा है, तो यहाँ अतिरिक्त जवानों की कमी हमेशा से महसूस की गई। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चाइना ने पूर्वी लद्दाख और एलएसी के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 60,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती बनाए रखी है। उसके मुकाबले भारत की तैनाती काफी कम है और इसी बात का फायदा उठाकर चीन अब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2022 में लगभग 300 चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश करते हुए भारत के अरुणाचल क्षेत्र में घुसपैठ करने आए थे, जिन्हें भारतीय सेना ने रंगे हाथ पकड़कर खूब पीटा था। अब लद्दाख में चीन की दाल नहीं गली तो चीन अब अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने बिना देरी किए अपने 59 डिवीजन भी अरुणाचल की ओर रवाना कर दी है। वैसे अरुणाचल भी कश्मीर की तरह जंगल पहाड़ों वाला इलाका है, इसलिए चीन यहाँ घुसपैठ की कोशिशें करता रहेगा, क्योंकि चाइना को दूसरे देशों की जमीनें कब्जाने में मजा आता है। तो आप बताइए, अगर चाइना ने एलएसी पर 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं तो इसके रिप्लाई में भारत की ओर से कितने जवान एलएसी पर तैनात होने चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।